नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज गिवे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे 12th साइंस के बाद क्या करना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं कि एजुकेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में। वैसे में सही कोर्सेज का चुनाव यानी 12वीं के बाद का जो चुनाव करते हैं भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आज के करियर प्रोस्पेक्ट के लिए यही वो स्थान है जहाँ पर अक्सर स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, जिसके लिए उन्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जानकारी का अभाव। जी हाँ, आपने सही सुना। आज के इस इंटरनेट युग में भी पूरा और क्लियर इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं मिलता। इसलिए अक्सर स्टूडेंट्स भटक जाते हैं और गलत निर्णय ले बैठते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की इस परेशानी को जड़ से निकाल फेंका जाए। अवेलेबल साइंस कोर्सेज लिस्ट जो भी ट्रेंड में चल रही है, उन सब की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको करियर गाइडेंस, ऑल गवर्नमेंट जॉब, ऑल स्टेट एग्ज़ाम, करंट अफेयर और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी, एसएससी एक्सेट्रा, इन सब की पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 12वीं साइंस के बाद क्या करें। इस वीडियो में आपको वो सभी कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिसके बारे में शायद आपको मालूम ना हो। वही मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि ऐसी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन 12वीं साइंस के बाद के कोर्सेज के विषय में शायद ही आपको कहीं और प्राप्त होगी। तो फिर बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। 12th साइंस के बाद क्या करें। वैसे तो 12th साइंस के बाद आपके सामने बहुत से कोर्सेज होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आप सभी कोर्सेज तो नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि आप उनमें से एक कोर्सेज को चुनना होगा जिसमें कि आपकी इंटरेस्ट हो और जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो। इसी कारण मैंने वो सभी कोर्सेज के बारे में बताया है जिसके विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। तो फिर चलिए पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी के कोर्सेज के बारे में जानते हैं। 12th साइंस पीसीबी करने के बाद क्या करें। अब जबकि आपने अपनी पढ़ाई 12th साइंस पीसीबी में की हुई है, इसलिए आपके सामने बहुत से करियर ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन आपने बायोलॉजी ली हुई है तो आपके सामने एक बहुत ही अच्छी चॉइस है कि आप मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। 12th में साइंस पीसीबी करने के बाद टॉप कोर्सेज जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, उनमें से पहला है एमबीबीएस यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये एमबीबीएस डिग्री एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जो कि मुख्य रूप से उन एस्पायरेंट्स के लिए होता है जिनका सपना एक डॉक्टर बनने का होता है। एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। वहीं यह एक प्रोफेशनल डिग्री होता है मेडिकल साइंस में। यदि किसी के पास एक एमबीबीएस डिग्री है तो ऑफिशियली उसे एक सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर माना जाएगा। दूसरा है बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएमएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएमएस एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होता है जो कि डिज़ाइन किया गया है स्टूडेंट्स को आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट्स के साथ वाकिफ करने के लिए। वहीं कैसे आयुर्वेदा के इस्तेमाल से मरीजों का इलाज किया जा सकता है। बीएमएस में आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन के कॉन्सेप्ट की भी शिक्षा प्रदान की जाती है। ये दोनों की पढ़ाई उन्हें कोर्स सर्कुलम में पढ़ाया जाता है। तीसरा है बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। होम्योपैथी एक ऐसा मेडिकल सिस्टम है जिसमें कि पेशेंट्स की ट्रीटमेंट की जाती है उनके शरीर के नेचुरल हीलिंग सिस्टम को बढ़ाकर। इसे प्रैक्टिस किया जाता है ट्रेंड होम्योपैथ्स के द्वारा जो कि एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड हो, ये बताने के लिए कि डायग्नोसिस के आधार पर इसे प्रैक्टिस किया जाता है ट्रेंड होम्योपैथ्स के द्वारा जो कि एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड हो, ये बताने के लिए कि डायग्नोसिस के आधार पर किसी मरीज को कैसे मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करना चाहिए। बीएचएमएस के कोर्स में होम्योपैथिक मेडिसिन के विषय में पढ़ाया जाता है। बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी असल में एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होता है यूनानी मेडिसिन और सर्जरी के फील्ड में। इनके कोर्स में यूनानी सिस्टम के सभी नॉलेज का जिक्र होता है। बीएससी इन बोटैनी, जूलॉजी, नर्सिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, होम साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, रेडियोग्राफी, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, होम साइंस,
स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, रिहेबिलिटेशन थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, ऑडियोलॉजी एक्सेट्रा। आप चाहे तो एक बीएससी डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। वही इसमें स्थित सभी कोर्सेज के विषय में जानना काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बाद ही आप चुन सकते हैं आपको बीएससी किस सब्जेक्ट में करना है। बोटैनी बोटैनी की बात करें तो बोटैनी को प्लांट साइंस भी कहा जाता है, प्लांट बायोलॉजी या फाइटोलॉजी। ये एक ब्रांच होता है बायोलॉजी का, जिसे कि प्लांट लाइफ का साइंस भी कहा जाता है। एक बोटैनिस्ट, प्लांट साइंटिस्ट या फाइटोलॉजिस्ट एक ऐसा साइंटिस्ट होता है जो कि स्पेशलाइज किया होता है एक पर्टिकुलर फील्ड में। अगला है जूलॉजी। जूलॉजी ये भी एक ब्रांच होता है बायोलॉजी का, जिसमें कि एनिमल्स की साइंटिफिक स्टडी की जाती है। इसके अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट्स हैं एनिमल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, बिहेवियर और कन्वर्सेशन। अगला है नर्सिंग। नर्सिंग कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसे कि 12वीं के बाद अक्सर स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं। इसे ऐसे स्टूडेंट लेते हैं जिन्हें कि पेशेंट्स का ख्याल रखने में आनंद आता है। इन कोर्सेज में उन्हें ये शिक्षा दी जाती है कि कैसे वो एक पेशेंट का ख्याल रखें, किन प्रिकॉशंस के बारे में जानें इत्यादि। नर्सेज न केवल पेशेंट्स का ख्याल रखती हैं, बल्कि वो उनके करंट हेल्थ स्टेटस के विषय में जानकारी भी प्रदान करती हैं। अगला है डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी एक ऐसा कोर्स होता है जो कि ज़्यादा फोकस करता है डेयरी प्रोडक्ट्स के विषय में। वहीं ये एक हिस्सा होता है फूड टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। स्टूडेंट्स जो कि डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, वो ये सीखते हैं कि कैसे मिल्क प्रोसेसिंग की जाती है और साथ में इसके बाय प्रोडक्ट्स को कैसे तैयार किया जाता है। अगला है होम साइंस। होम साइंस एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें कि घर से संबंधित सभी चीज़ों को पढ़ाया जाता है, जैसे कि पर्सन, होम, फैमिली मेंबर्स और रिसोर्सेस। इसमें यह सिखाया जाता है कि कैसे एक बेटर लाइविंग जिया जाए। अगला है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि हमें इंसान बनाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए वे इंसानी सभ्यता के पुरातन काल के विषय में रिसर्च करते हैं आर्कियोलॉजी की मदद से, और ये देखते हैं कि ऐसे इंसान एक साथ मिलकर झुंड में इतने वर्षों तक एक साथ रह गया, उनके रहने के लिए किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अगला है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी एक मेडिकल सब्जेक्ट का फील्ड है। ये डील करता है डिसीज की डायग्नोसिस से और उनका क्योर कैसे किया जाए। वहीं इसमें छात्रों को एक्सरेज के इस्तेमाल के विषय में बताया जाता है शरीर के अंदरूनी हिस्सों को देखने के लिए। अगला है न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स। इसमें फूड मैनेजमेंट के विषय में जानकारी दी जाती है, किस प्रकार के फूड को खाने से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। वहीं इसमें कुछ एडवांस्ड लर्निंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। अगला है स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी। स्पीच थेरेपिस्ट को यूजुअली कहा जाता है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। वहीं वो स्टडी और ट्रीट करते हैं स्पीच और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स को, जो कि बाद में पेशेंट्स को काफ़ी अफेक्ट कर सकता है। अगला है रिहेबिलिटेशन थेरेपी। बैचलर इन रिहेबिलिटेशन थेरेपी एक अंडर ग्रेजुएट फिजियोथेरेपी कोर्स होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में ऐसे टेक्निक्स पर फोकस किया जाता है जिससे कि आप अपने दिनचर्या को सही ढंग से कर सकें। रिहेबिलिटेशन थेरेपी रिफर करता है एक थेरेपेटिक हीलिंग ट्रीटमेंट को, जो कि एक पेशेंट रिसीव करता है एक बार वो किसी एक इलनेस या इंजरी से उभरा हो। अगला है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। बोट का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। यह एक जॉब ओरिएंटेड अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। पीओटी मेडिकल कोर्स ज़्यादातर बेस्ड होते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के फील्ड से ही। ऑक्यूपेशनल थेरेपी डील करती है ऐसे पेशेंट से जो कि पीड़ित होते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनल और न्यूरोलॉजिकल लिमिटेशन से। इस थेरेपी का मुख्य उद्देश्य होता है कि कैसे लाइफ की इस परिस्थिति में सुधार लाया जा सके। इसमें अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट्स प्रदान किया जाता है, जैसे कि एक्सरसाइजेज, फंक्शनल ट्रेनिंग, एडिंग डिवाइसेस और इक्विपमेंट, एर्गोनॉमिक ट्रेनिंग और इन्वायरमेंटल रिस्ट्रक्चरिंग एंड एडेप्टेशन। अगला है मेडिकल टेक्नोलॉजी। ये कोर्स इंट्रोड्यूस करता है कि स्टूडेंट्स को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज
और उसके एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वहीं इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी समय प्रदान किया जाता है हॉस्पिटल सेटअप्स में, जहाँ की वो एक्चुअल हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीख सकते हैं। वहीं स्टूडेंट्स को ट्रेन भी किया जाता है स्किल्स जैसे कि बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS, एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट यानी ACLS। अगला है ऑडियोलॉजी। BSc इन ऑडियोलॉजी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें कि एक्सप्लोर किया जाता है हियरिंग बैलेंस और रिलेटेड डिसऑर्डर्स के विषय में। ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया होता है जिससे कि वो ट्रेन कर सकें स्टूडेंट्स को ऐसे टेक्निक्स में जिसका इस्तेमाल पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए होता है। ऐसे पेशेंट्स जिनके इम्पेयर्ड हियरिंग होते हैं और साथ में सेंसरी डिसऑर्डर्स जैसे लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। अगला है इंटीग्रेटेड MSc, BSc प्लस MSc 5 years इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड MSc 5 years कोर्स को स्पेशली बनाया गया है फॉर रिसर्च माइंडसेट स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इमीडिएटली फोकस करना चाहते हैं 10+2 यानी 12 के बाद। इन स्टूडेंट्स को बैचलर्स और मास्टर्स के लिए सेपरेटली प्लान नहीं करना पड़ता है, बल्कि ये दोनों एक साथ ही उनका कंप्लीट हो जाता है इस इंटीग्रेटेड कोर्स में। अगला है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है लाइविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ और बायो प्रोसेसेस में। यह एक समाहार होता है इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और दूसरे फील्ड्स का। अगला है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस BNYS। यह एक 4 से 5 वर्ष वाला अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है इंटीग्रेटिव मेडिसिन के फील्ड में, जो कि कवर करता है दोनों ट्रेडिशनल नेचुरोपैथी मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन भी। नेचुरोपैथी एक ब्रांच है साइंस का जो कि सेंटर्ड है बॉडी के अपने आप हीलिंग एबिलिटी के ऊपर। ये असल में एक विधि है शरीर के अपने आप सेल्फ क्लीनिंग और रिपेयर का, वो भी बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के। अगला है जनरल BSc डिग्री। क्लास 12 के बाद आप चाहे तो जनरल BSc भी ले सकते हैं। ये असल में एक फाउंडेशन कोर्स होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना कैरियर साइंस के फील्ड में बनाना चाहते हैं। कुछ पॉपुलर BSc कोर्सेज जो कि अक्सर स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं वो है BSc फिजिक्स, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc केमिस्ट्री, BSc बायोलॉजी, BSc मैथमेटिक्स। अगला है B फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। B फार्मा का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। जब भी किसी डिसीज का एक क्योर मिलता है तब ऐसे में फार्मेसी का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है रिसर्चिंग और टेस्टिंग करने के लिए, जब तक कि ट्रीटमेंट पूरी तरह से उपलब्ध न हो जाए। अगला है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल कोर्सेस असल में एक सहायक कोर्स होते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के लिए। ये कोर्सेस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने के साथ साथ जॉब ओरिएंटेड भी होते हैं। वहीं इसके कोर्सेस डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हेल्थ केयर फील्ड से, जैसे कि नर्सिंग, मेडिसिन और फार्मेसी। पैरामेडिकल कोर्सेस ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को और उन्हें बनाते हैं स्किल्ड और क्वालिफाइड एलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स और टेक्नीशियंस। डॉक्टर्स और नर्सेस के साथ साथ एलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के सुचारू रूप से चलने के पीछे। अगला है BDS और बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। यह एक अंडर ग्रेजुएट डेंटिस्ट्री कोर्स होता है। इसका ड्यूरेशन होता है 4 years रेगुलर स्टडी, जिसके बाद 1 year इंटर्नशिप करना होता है। BDS कोर्स पूरी तरह से फोकस रहता है स्टूडेंट्स को ट्रेन करना और नॉलेज और स्किल्स के साथ, वो भी जनरल डेंटल प्रैक्टिसेस में, जिससे कि वो ओरल डिसीजेस को ट्रीट, प्रिवेंट और डायग्नोज कर सकें। अगला है BMLT, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और BMLT। यह एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जिसे कि डिज़ाइन किया गया होता है एलिजिबल कैंडिडेट्स को ऐसे एडवांस्ड लर्निंग के साथ वाकिफ करने के लिए, ताकि वो दोनों रूटीन और
सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स कर पाएँ। अगला है BVSC यानी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस और BVSC। यह एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है वेटरनरी में। वेटरनरी मेडिसिन एक ब्रांच होता है साइंस का जो डील करता है किसी नॉन ह्यूमंस यानी पशु पक्षी के इलाज के ऊपर कि कैसे उनकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की जा सके। 12 साइंस PCM करने के बाद क्या करें? यदि आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने कि अपने 12th की साइंस PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में की हुई है, तब ऐसे में आपके इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जैसे दो मुख्य यानी कैरियर ऑप्शंस मौजूद हैं। वहीं आप मेडिकल की पढ़ाई अब और नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने 12th में बायोलॉजी ही नहीं पढ़ा है, बल्कि उसके स्थान पर कंप्यूटर साइंस या IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा। तो फिर चलिए जानते हैं कि आगे आपके सामने पढ़ने के लिए कौन कौन से कोर्सेस मौजूद हैं। कोर्सेस आफ्टर 12th साइंस विद PCM के बारे में जानते हैं कि 12वीं में PCM लेने के बाद आप आगे ऐसे कौन से कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपके सामने वो सभी कोर्सेज क्या हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं। 12th में साइंस PCM करने के बाद टॉप कोर्सेज जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग कोर्सेज BE BTech। इंजीनियरिंग एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें कि आपको मुख्य रूप से पढ़ाया जाता है साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन को, जिससे कि आप इनोवेट, डिज़ाइन, डेवलप और मेंटेन कर सकें मशीन्स, स्ट्रक्चर्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को। यहाँ अब हम कुछ महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में डिटेल में जानेंगे। उसमें है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, सिरामिक इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टूल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अगला है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मेनली डील करता है डिज़ाइन, प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन से बिल्डिंग और दूसरे फिजिकल स्ट्रक्चर्स के, ऐसे ही बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के डिज़ाइन के विषय में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। अगला है BSc इन हॉनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ये एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जिसे कि प्रायः सभी साइंस स्टूडेंट्स लेना पसंद करते हैं क्लास 12 के बाद। BSc का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। इस कोर्स को एक फाउंडेशन कोर्स माना जाता है स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपना करियर साइंस के फील्ड में बनाना चाहते हैं। कुछ पॉपुलर बेसिक कोर्सेज के बारे में जानते हैं जिन्हें कि स्टूडेंट्स अक्सर पढ़ते हैं। वो है BSc फिजिक्स, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc केमिस्ट्री, BSc बायोलॉजी, BSc मैथमेटिक्स इत्यादि। अगला है BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यह एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है जिसमें कि आपको ज़्यादातर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वेब टेक्नोलॉजी और लैंग्वेजेस जैसे कि C, C++, HTML, जावा इत्यादि पढ़ाई जाती है। अगला है LLB बैचलर ऑफ लॉ। ये मुख्य रूप से लॉ पढ़ने के लिए होता है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तब आप कानून की पढ़ाई करने के लिए LLB का कोर्स कर सकते हैं। अगला है एजुकेशन टीचिंग कोर्सेस। यदि आप टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप ये टीचिंग कोर्सेस को चुन सकते हैं। अगला है डिप्लोमा कोर्सेस। ये डिप्लोमा असल में सर्टिफिकेट होता है जिसे कि इश्यू किया जाता है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जैसे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जो कि ये टेस्टिफाई करती है रिसिपेंट ने सक्सेसफुली
उस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ स्टडी को पूरा किया है या भी नहीं। अगला कोर्स है मैनेजमेंट कोर्सेस। ये कोर्स आपको मैनेजमेंट के बारे में वो सभी नॉलेज और स्किल्स प्रदान करता है जैसे कि आपको ज़रूरत होती है अगर आप कोई मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई करें किसी ऑर्गेनाइजेशंस में तब। अगला है डिजाइनिंग कोर्सेस। एक डिज़ाइन कोर्स में स्टूडेंट्स को डिज़ाइंस के फंडामेंटल्स के बारे में बताया जाता है जैसे कि वो अप्लाई कर सकें अलग अलग सेगमेंट्स में इंडस्ट्री के। जहाँ कुछ कोर्सेस फोकस करते हैं आर्किटेक्चरल ट्रेंड्स और हिस्ट्री पर, वहीं कुछ जोर डालते हैं ड्राइंग, फोटोग्राफी या मॉडलिंग पर। अगला कोर्स है फिल्म कोर्सेस। यदि आपको फिल्म्स बनाने में रुचि है तब आप फिल्म कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी सब्जेक्ट्स भी मिलते हैं जैसे कि डायरेक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, एनिमेशन, एक्टिंग, फोटोग्राफी, एनिमेशन इत्यादि। वहीं प्रिफर्ड स्किल्स के अंतर्गत आते हैं टीम एबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सलेंट कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, स्टेमिना और बढ़िया विजुअल सेंस का होना। अगला है डिफेंस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। वहीं यदि आपके भीतर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा मौजूद है तब आपको ऐसे में डिफेंस की तैयारी करनी चाहिए। अगला है ट्रैवल और टूरिज्म कोर्स। यदि आपको बाहर घूमना पसंद है तब आप टूरिज्म के कोर्सेज कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत से ट्रैवल एजेंसीज, गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट्स, टूर ऑपरेशंस, इमिग्रेशन और कस्टम सर्विसेज, एयरलाइंस, होटल्स इत्यादि के साथ काम करने का अवसर प्राप्त होता है। 12th साइंस पीसीएमबी करने के बाद क्या करें? अब जबकि आपने 12th साइंस पीसीएमबी से की हुई है इसलिए आपके सामने सबसे ज़्यादा कोर्सेज के ऑप्शंस है। मतलब कि आप चाहे तो पीसीबी के कोर्सेज भी पढ़ सकते हैं, वहीं आप चाहे तो पीसीएम के कोर्सेज भी पढ़ सकते हैं। तो फिर चलिए इनके विषय में अच्छे तरीके से जान लेते हैं। 12th में साइंस पीसीएमबी करने के बाद टॉप कोर्सेज जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। वैसे जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि आपको इसमें दोनों पीसीएम और पीसीबी के कोर्सेज का चुनाव करने के लिए मौका मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ ज़्यादा कोर्सेज के बारे में नहीं बताया है, इसलिए क्योंकि इसके विषय में पहले ही मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। फिर भी चलिए कुछ ऐसे कोर्सेज के विषय में जानते हैं जो कि आप चुन सकते हैं 12वीं में पीसीएमबी लेने के बाद। मेडिकल, आप चाहें तो मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं जिसके लिए आपको कुछ मेडिकल एंट्रेंसेस देने पड़ सकते हैं। बीएससी से आप करेंगे तो बोटैनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, नर्सिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, होम साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी। आप चाहे तो नॉर्मल बीएससी भी कर सकते हैं। वहीं यहाँ ऊपर मैंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के विषय में बताया है जिसे कि आप चाहे तो ले सकते हैं अपने बीएससी के कोर्स में। अगला है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ही बड़ा डिसिप्लिन होता है बायोलॉजी की, जिसमें आपको माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के फंक्शन, स्ट्रक्चर, यूजेस और उनके एग्जिस्टेंस के विषय में पढ़ाई कराते हैं। अगला है बायोमेडिकल साइंसेस। बायोमेडिकल साइंस ज़्यादातर फोकस करता है कि कैसे सेल्स, ऑर्गन्स और सिस्टम्स फंक्शन करते हैं एक इंसानी शरीर में। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग और डायनामिक एरिया है जो कि काफ़ी रिलेवेंट होता है इंसानी बीमारियों को समझने के लिए और उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए। अगला है मेडिकल लैब टेक्नीशियन। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एक ऐसा ब्रांच होता है मेडिकल साइंस की जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वो सभी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो कि संबंधित होते हैं किसी एक रोग के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में। अगला है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल कोर्सेज अक्सर संबंधित होते हैं अलाइड हेल्थ केयर सेक्टर्स के साथ। ये कोर्सेज काफ़ी यूजफुल और जॉब ओरिएंटेड होते हैं क्योंकि ये कोर्सेज डायरेक्टली संबंधित होते हैं हेल्थ केयर के फील्ड से। अगला है नर्सिंग। नर्सिंग एक ऐसा ब्रांच होता है मेडिकल साइंस का जो मुख्य रूप से मरीजों की देखभाल करता है, जहाँ डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करते हैं, वहीं ये नर्सेस उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ख्याल रखती हैं, साथ में उन्हें मेडिकेशन देती हैं और इमोशनल सपोर्ट भी। अगला है फार्मेसी, बी फार्मा। फार्मासिस्ट पहले से बहुत से रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जिनके अंतर्गत आते हैं मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन,
मैन्युफैक्चरर और उनकी प्रोविजन करना। अगला है लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंस एक ऐसा ब्रांच होता है साइंस का जो कि फोकस करता है लाइविंग ऑर्गेनिज्म पर। वहीं ये एक ऐसी स्टडी है जो कि लाइफ और इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करती है, जिससे कि वो पर्यावरण की रक्षा कर सके। लाइफ साइंसेस में आते हैं बायोलॉजी, मेडिसिन और बहुत से संबंधित सब फील्ड्स। 12th साइंस के बाद डिप्लोमा कोर्स। यदि आप जल्द से जल्द अपनी कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं, वहीं आपको ज़्यादा लंबी कोर्सेज करने की कोई भी इच्छा नहीं है, तब आप ऐसे में शॉर्ट टर्म कोर्सेज का चुनाव कर सकते हैं। ऐसे कोर्सेज में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो है डिप्लोमा कोर्सेज। 12th साइंस के बाद डिप्लोमा कोर्सेज अक्सर शॉर्ट टर्म के होते हैं। वहीं इसमें आपको कोर्सेज को ज़्यादा डिटेल्स में न पढ़कर ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाई जाती है। इसमें आपको अच्छी जॉब भी मिलती है, वहीं आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी स्कोप भी होते हैं। अब चलिए उन सभी डिप्लोमा कोर्सेज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं जो कि आप 12th साइंस के बाद कर सकते हैं। 12th साइंस के बाद डिप्लोमा कोर्सेज की लिस्ट। चलिए अब जानते हैं कि 12वीं साइंस के बाद आपके सामने वो सभी डिप्लोमा कोर्सेज की लिस्ट जिन्हें कि आप आगे पढ़ सकते हैं। डिप्लोमा इन कटिंग एंड टेलरिंग। यह एक ऐसा डिप्लोमा कोर्स है जिसमें कि स्टूडेंट्स को कपड़ों की कटिंग और स्टिचिंग की जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे कि आप आसानी से किसी फैशन कंपनी में या इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। अगला है वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग की डिमांड दिन पे दिन काफ़ी बढ़ती जा रही है। अब चूंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इसलिए सभी को अपने लिए एक वेबसाइट चाहिए। ऐसे में सडनली वेब डिज़ाइनर की काफ़ी मांग बढ़ गई है। वहीं अगर आपको कंप्यूटर में काम करना पसंद है, वहीं यदि आप डिज़ाइन करने का भी शौक़ रखते हैं, तब आपको वेब डिज़ाइनिंग की कोर्सेस ज़रूर कर लेनी चाहिए। अगला कोर्स है ड्राइंग एंड पेंटिंग। आपको भले ही ड्राइंग और पेंटिंग बस एक शौक़ लगे, लेकिन इसमें भी आप एक अपना एक करियर बना सकते हैं। पेंटिंग बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ऑयल पेंटिंग, चारकोल पेंटिंग, कैनवस पेंटिंग इत्यादि। इन सभी से काफ़ी लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वहीं आप अपना एक पेंटिंग या ड्राइंग का यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, जिसमें आपको दूसरे लोगों को इस कला के विषय में बताना होगा, साथ में उन्हें ये कैसे किया जाता है वो भी समझाना होगा। इससे ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे और आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। अगला कोर्स है डिप्लोमा इन ड्रेस डिज़ाइनिंग। चूँकि फैशन के डिमांड हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, ऐसे में ड्रेस डिज़ाइनिंग भी एक एवरग्रीन फील्ड है, जिसमें आपको इसका डिप्लोमा कोर्स कर बहुत से इंडस्ट्री या कंपनीज के लिए काम करना होता है। वहीं इसमें आप खुद का एक संस्था भी खोल सकते हैं, जिसमें आप लोगों को ड्रेस डिज़ाइनिंग के विषय में बताएं। अगला है फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई कर भी आप आसानी से फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको पहले फैशन डिज़ाइनिंग के विषय में पढ़ना होगा। अगला है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के इस ज़माने में यदि आपके पास कंप्यूटर हार्डवेयर की नॉलेज है, तब आसानी से आप अपनी एक दुकान स्थापित कर सकते हैं। वही आप चाहे तो बहुत सी नेटवर्किंग या हार्डवेयर कंपनीज में जॉब भी कर सकते हैं। अगला है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। यदि आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तब आप इसकी डिप्लोमा कोर्स को चुन सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगला है डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेस। आप चाहे तो ब्यूटी कल्चर और हेयर ड्रेस में डिप्लोमा कर सकते हैं और किसी एक एजेंसी के साथ काम कर सकते हैं। वही चाहे तो खुद की एक सैलून भी कर सकते हैं। अगला कोर्स है जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। यदि आप जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन में रुचि रखते हैं, तब आप आसानी से इसकी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इससे आप किसी न्यूज़ एजेंसी में एडिटर या रिपोर्टर की जॉब कर सकते हैं। अगला कोर्स है डिप्लोमा इन कंप्यूटर कोर्स। आप चाहे तो कंप्यूटर की कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिससे कि आप किसी भी आईटी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। वहीं यदि चाहें तो अपना एक इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं, जहां पर आप दूसरों को कंप्यूटर के विषय में जानकारी प्रदान करें। अगला कोर्स है एचआर ट्रेनिंग। यदि आप एचआर ट्रेनिंग की कोई डिप्लोमा कोर्स करते हैं, तब आप आसानी से किसी कंपनी में एचआर बन सकते हैं, जिनका मुख्य काम होता है कैंडिडेट्स को हायर करना कंपनी के लिए। अगला कोर्स है डिप्लोमा इन एयर क्रू। यदि आपको हवाई जहाज में उड़ना पसंद है,
तब आप एयर क्रू की डिप्लोमा करना ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको एयर क्रू के अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला कोर्स है एनिमेशन फिल्म मार्केटिंग। यदि आपको एनिमेशन में दिलचस्पी है तब आपको एनिमेशन फिल्म मार्केटिंग की डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। इससे आप बहुत से फिल्म एजेंसी के साथ काम कर सकते हैं। अगला कोर्स है मास मीडिया एंड क्रिएटिव राइटिंग। इसमें भी आप अच्छा खासा नाम कर सकते हैं यदि आपकी रुचि क्रिएटिव राइटिंग में है या मास मीडिया में है। वहीं आप चाहे तो अपना ब्लॉग भी बना सकते हैं या फिर कोई यूट्यूब चैनल भी। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। वहीं आप चाहे तो किसी एक न्यूज़ एजेंसी के लिए भी काम कर सकते हैं। अगला कोर्स है डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन। यदि आप भी मास कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तब ऐसे में आपको मास कम्युनिकेशन की डिप्लोमा कोर्स कर लेनी चाहिए। इससे आपको मास कम्युनिकेशन से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगला कोर्स है डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। आज के समय में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लोगों की तलाश है वो है एक बेहतर डिजिटल मार्केटर, क्योंकि एक डिजिटल मार्केटर ही है जो कि आपकी मदद कर सकता है अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को बढ़ाने में। चाहे आप एक ब्रांड हो या फिर एक कंपनी, सभी को अपनी ब्रांडिंग बढ़ाने की चाहत होती है। ऐसे में आपको भी जल्द से जल्द डिजिटल मार्केटिंग की कोई कोर्स कर लेनी चाहिए जिससे कि आप दूसरे लोगों की मदद कर सको। अगला कोर्स है एलिमेंट्री एजुकेशन। यदि आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद है तब आप एलिमेंट्री एजुकेशन की डिप्लोमा कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। इसमें आपको वो सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है जो कि आगे चलकर आपकी मदद करती है छोटे छोटे बच्चों को सही ढंग से पढ़ने के लिए। यहाँ पर हमने बहुत कोशिश करी है कि आपको सभी बेहतर करियर ऑप्शन वाले कोर्सेज की लिस्ट यहाँ उपलब्ध करवाएं। इन सभी डिप्लोमा कोर्सेज को आप बहुत ही कम समय में और कम बजट में आसानी से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो 12th साइंस के बाद क्या करें ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे आप लोगों को किसी दूसरी जगह खोजने की ज़रूरत ही ना हो। इससे आप लोगों का समय का बचत होगा और एक ही जगह में आप लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट्स है या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए, तब इसके लिए आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो 12th साइंस के बाद क्या करें पसंद आया या कुछ सीखने को मिला तो कृपया इस वीडियो को सोशल नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।